जनपद महाराजगंज में कार्यभार संभाले नवागत जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा जी। अब कार्यभार संभाल लिए हैं, लेकिन इस जनपद में उनके सामने तमाम चुनौतियां हैं। जिस चुनौती की जानकारी और उनको किस तरीके से काम करना चाहिए, जिसकी जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो जल्दी से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और किस तरीके से उनको निपटना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में, और डीएम साहब भी इसको जाने, उनसे अवगत कराइए। देखिए, जिलाधिकारी कोई यूं ही नहीं बन जाता है। जी जी जी। उसके पीछे उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा, उनकी लगन जी और काफी मेहनत होती है। जी। तो संतोष कुमार शर्मा जी एक ऐसी शख्सियत है जी जो विभिन्न जिलों में डिप्टी कलेक्टर, एडीएम और कई पदों पर रह चुके हैं। जी। संतोष कुमार शर्मा जी के सामने जी बहुत सी चुनौतियां हैं, क्योंकि महाराजगंज एक शांत जिला है, शांतिप्रिय जिला है। जी। यहाँ पे अफसर आते हैं, फिर जाने का नाम नहीं लेते हैं, हैं, क्योंकि यहाँ पे विरोध कम होता है। जी। विरोध होता भी है तो कुछ क्षण के लिए होता है, उसके बाद यहाँ के लोग मान जाते हैं। जी। लेकिन इसी का फायदा कुछ अधिकारी उठाते हैं और इस पे आईएएस और डीएम महाराजगंज संतोष कुमार शर्मा जी को नजर रखनी होगी कि महाराजगंज की जो धरती है यह हर क्षेत्र में बहुत उपजाऊ है। यहाँ के लोग बहुत सज्जन हैं। जी जी। और इसका फायदा कोई अधिकारी न उठाने पाए, क्योंकि महाराजगंज में चुनौती की बात हो रही है तो भ्रष्टाचार अभी भी यहाँ पे कायम है। योजनाओं के नाम पे अभी भी कुछ कमीशन खोरी चलती है। कुछ लोग इसमें लोगों से रिश्वत मांग लेते हैं। शिकायत होने पे कार्रवाई भी होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, पेंशन योजना में तमाम तरह की शिकायतें आती रहती हैं। इसके साथ ही जिला स्तर से लेकर के ग्राम स्तर पर करप्शन की बातें आती रहती हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में करीब 1 दर्जन से अधिक प्रधानों को पूर्व के तत्कालीन डीएम ने उनका प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिया था, इसलिए उन्होंने रिश्वत लिया था और पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया था। लेकिन ये बात का खुलासा कब हुआ? ये खुलासा तब हुआ जब कोई शिकायत हुई। अधिकारियों ने जिनको जिम्मेदारी दी गई है सब देखने के लिए, वह लोग नहीं देख पाते हैं। डीएम साहब के सामने बड़ी चुनौती है, योजनाओं में जो पारदर्शिता है वो कायम बनी रहे, कहीं भी इसमें रिश्वत न चले। दूसरी बात होती है कि सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन इसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है। और जब इसकी शिकायत होती है तो विभागीय अधिकारी और इंजीनियर ठेकेदार मिल करके लीपापोती कर देते हैं। चर्चा है कि यहाँ पे शिकायतों का कमीशन का भी खेल चलता है। अगर रोड खराब बन रहा है तो अपने आप में इस बात का सबूत है कि कहीं करप्शन हुआ है, कमीशन खोरी चली है। बनने के 6 महीने 3 महीने बाद ही सड़कें उखड़ने शुरू हो जाती हैं। 1 साल के अंदर तो उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। भाजपा सरकार में ऐसी किसी को नहीं, लेकिन कुछ अधिकारी, उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल होकर के रिपोर्ट फर्जी लगाते हैं। शिकायत को या कोई पत्रकार कुछ दिखाता है तो उसको अपने तरीके से उच्च अधिकारियों को फर्जी गुमराह करने वाली आख्या भेज देते हैं और बचे जाते हैं। लेकिन डीएम को खुद मौके पर जाना होगा। सड़कें बन रही होंगी रेंडमली, उनको जाके देखना होगा, तकनीकी उसकी जांच करनी होगी, मानव गुणवत्ता को देखनी होगी। एक क्षण के बोल से रहेंगे तो पूरा जिला वो लोग बेच के चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डीएम साहब को खुद निकलना होगा, सड़कों देखना होगा, किस प्रकार सड़कें बन रही होंगी, उसमें बड़ी कार्रवाई करनी होगी, शासन तक लिखा पढ़ी करनी होगी एक्शन के खिलाफ, तब जाके जनता का पैसा का सदुपयोग हो पाएगा। नहीं तो सड़कें ऐसी तरह से बनती रहेंगी, उखड़ती रहेंगी, अधिकारी और ठेकेदार इंजीनियर मालामाल होते चले जाएंगे और गरीब जनता फिर सड़क पर चलने के लिए मजबूर होगी, जिसपे वो चलती रही है शुरू से। दूसरी समस्या यह है, यहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। 200 से अधिक गांव बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। 150 से अधिक मेरून हो जाते हैं बाढ़ आती है तो। लेकिन बाढ़ आना यहाँ के कुछ अधिकारियों के लिए समझिए तो काम घेरने वाला काम कर देता है। सिंचाई विभाग में का इतिहास रहा है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे करप्शन हुए हैं जिसपे कार्रवाइयां भी हुई। बाढ़ मरम्मत, जीर्णोद्धार, सफाई वगैरह के नाम पर यहाँ पर बड़ा खेला होता है। डीएम साहब को इस पर नजर रखनी होगी। जो फोटोग्राफ्स या जो वीडियो
एक्सीएन या जेई भेजते हैं तो विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि बड़ा खेला होता है। फोटो का छांतर देशांतर में टाइपिंग में कर करके फर्जी रिपोर्टिंग कर दी जाती है, और जिस बांध के निर्माण के लिए सरकार करोड़ों रुपया भेजती है, उसमें बड़ा खेला हो जाता है। उसको डीएम को मौके पर खुद जाना होगा, रेंडमली चेक करना होगा, बिल बाउचर के साथ मौके पर देखना होगा, और हकीकत तभी मालूम चल पाएगी। नहीं तो एक्सीएन रिपोर्ट लगाते रहेंगे ओके ओके ओके, और कुछ समय के बाद मामला चलेगा कि यहाँ तो बड़ा खुलासा हो गया, बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया है। इस पे भी डीएम साहब को ध्यान देना होगा। और योजनाओं के नाम पे तो हम बहुत खुलेंच कर सकते हैं, लेकिन शिकायतें होती हैं तभी मामला खुलासा होता है। तीसरी समस्या यह है कि नेताओं का दबाव। कोई प्रधान या कोई भी व्यक्ति घोटाला करता है, वित्तीय निमित्ता करता है, तो कोई विधायक का फोन जाता है तो डीएम सब क्या एक्शन लेंगे? क्या विधायक कहता है कि मेरा प्रधान है, इसको देख लीजिएगा, कार्रवाई मत करिएगा, तो क्या डीएम साहब उसकी बात को मान लेंगे? इसमें ध्यान देने की बात है कि डीएम को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। कोई करप्शन किया है, घोटाला किया है, वित्तीय निमित्ता किया है, योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी किया है, तो कोई भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनमें कार्रवाइयां होती भी रही हैं, इसमें भी कार्रवाई अगर डीएम साहब करते हैं तो बहुत यहाँ अच्छा संदेश जाएगा। मतलब कहने का यह है कि डीएम साहब को फील्ड में भी निकलना होगा। जो विकास कार्य हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, केवल कोरा पूर्ति तक न रहे, जाए तो उसमें तकनीकी जांच हो। क्योंकि हमने बहुत लोगों को देखा है, बहुत अफसरों को देखा है, जाते हैं और जहां सबके चले जाते हैं, कोरा पूर्ति हो जाता है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मंत्री आते हैं तो मंत्री को वही चीज दिखाया जाता है जो सब कुछ अच्छा होता है, जो सब कुछ अच्छा होगा। तो डीएम साहब जाए, औचक रूप से जाए, बता कर ना जाए हमको यहाँ जाना, यहाँ चेक करना है, बता के जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। गवाह भी सब तैयार कर दिए जाएंगे, काम भी सही दिखाई देगा। तो जो भी काम हो औचक हो, तभी जाके खुलासा हो पाएगा। और संतोष आईएएस है, महाराजगंज के डीएम है, उनसे बहुत सारी उम्मीदें जनता को है, क्योंकि वो बहुत गंभीर और विनम्र स्वभाव के डीएम है, ऐसा बताया जाता है। और वो उन्होंने साफ कहा है कि आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चलेगी। बाजीगरी नहीं चलेगी। अफसर क्या करते हैं? आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, खेला कर देते हैं, जनता का पैसा हजम करके चले जाते हैं। तो आंकड़ों की बाजीगरी नहीं चलेगी, डीएम साहब की पहली नजर रहेगी, ऐसी उम्मीदें हैं। सांसद विधायक निधि की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानों की जांच तो होती है, लेकिन सांसद ने किस जगह पे कहा कितना खर्च किया, इस पे भी डीएम की नजर होनी चाहिए। विधायक ने कहा कितना खर्च किया, इस पे भी नजर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।